अमृता ने पूछा है, वो 3 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और जिनसे उनका प्रेम था उन्होंने किसी और के लिए इनके साथ चीट किया और वो बहुत अब्यूसिव थे, लेकिन ये जानना चाहती हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज हिज करंट माइंड सेट, कि उनके प्रेमी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। क्या वो उनसे भी वही सब बातें शेयर करता है जो मुझसे करता था। इतने पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन करना आसान नहीं है। क्या वो मुझे मिस करता है? प्लीज गाइड मी, आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड, आई एम वेरी मच ब्रोकन, शैटर्ड एंड हर्ट। आमी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब भी कोई रिश्ता टूटता है, कोई ब्रेकअप होता है, तो वो एक दिन में नहीं होता। बाहर से तो लोग एक दिन में डिसीजन ले लेते हैं कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म, पर वो बाहरी तौर से टूटता है। ब्रेकअप कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। ब्रेकअप एक प्रोसेस है। एक रिश्ता टूटने के बाद आपको हर सुबह, हर रात उस ब्रेकअप के दर्द से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि जो इंसान का दिमाग होता है, मन होता है, वो अगर किसी दूसरे इंसान का आदती हो जाए तो उसको छूटने में टाइम लगता है। कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ड्रग एडिक्ट के माइंड पर और एक पर्सन एडिक्ट के माइंड पर रिसर्च किया कि जो इंसान ड्रग लेता है उसके दिमाग में जो केमिकल्स बनते हैं, सेम एग्जैक्ट वही केमिकल उस इंसान के माइंड में बनते हैं जो किसी दूसरे इंसान का एडिक्ट हो चुका है, आदती हो चुका है। किसी इंसान का आदती हो जाना किसी नशे के आदती हो जाने से कम नहीं होता, बिल्कुल वही भाव दशा हो जाती है। ये इमोशनल पेन फिजिकल पेन से कम नहीं होता, दिखता नहीं है पर दर्द उतना ही होता है। लेकिन मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। ये जो आपको लगता है ना कि आप उससे इतना प्यार करते हैं, आप उसके साथ रहे हैं, कैसे मूव ऑन करेंगे? सबसे पहली बात, लव, प्रेम बहुत अलग चीज है। नॉर्मली जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो चीजें अट्रैक्शन से शुरू होती हैं और अटैचमेंट से होते हुए एडिक्शन तक जाती हैं, पर वो लव नहीं है। लव का मतलब यही होता है जो आपने अपने भीतर जाना हो। इफ यू आर नॉट एबल टू लव योरसेल्फ, हाउ कैन यू लव एनीबडी एल्स? अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो आप किसी और को प्यार कैसे कर सकते हैं? अगर आप खुद ही पेन में जी रहे हैं, अगर आप खुद ही किसी और इंसान के एडिक्शन में जी रहे हैं, इसका मतलब साफ है, यू डोंट लव योरसेल्फ। आप खुद से प्यार नहीं करते। जब प्रेम आपके भीतर से निकलता है तब वो आपकी जिंदगी में रोशनी लेके आता है, तब वो आपकी जिंदगी में समझ लेके आता है। पर जब आपको प्रेम के लिए किसी और का होना कंपलसरी हो जाता है तो वो प्रेम नहीं होता, वो एडिक्शन होता है, वो आदत हो जाती है, वो अटैचमेंट होता है। दुनिया भर में मोस्टली लोग अटैचमेंट को ही एक्सपीरियंस करते हैं और अटैचमेंट को ही वो प्रेम समझ बैठते हैं। लेकिन ये अटैचमेंट भी इतना बुरा नहीं है। एक्चुअली जो लव है वो बहुत डिवाइन वर्ड है, वो बहुत प्योर वर्ड है, वो एक स्पिरिचुअल वर्ड है। वो या तो जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तब उसे एक्सपीरियंस करते हैं, या तो जब आप उस परम शक्ति से जुड़ते हैं, उस परमात्मा से जुड़ते हैं, तब उस ट्रू लव को आप फील करते हैं। क्योंकि ट्रू लव अनकंडीशनल है, अनलिमिटेड है, और दुनिया में जितने भी प्रेम हैं उनकी कंडीशंस है, उनकी लिमिट्स हैं। इसीलिए वो अनकंडीशनल और ट्रू लव या तो जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं तब आप एक्सपीरियंस करते हैं, या जब आप परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तब उसे एक्सपीरियंस करते हैं। दुनिया के साथ आप अटैचमेंट को ही एक्सपीरियंस करते हैं, मोह और लगाव को ही एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये अटैचमेंट भी बुरी चीज नहीं है। बहुत तरह के अटैचमेंट होते हैं। एक तो बहुत लोअर टाइप के अटैचमेंट होते हैं, लाइक अब्यूसिव हो जाना, लाइक बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो जाना, जैसे किसी को बहुत ज्यादा बांधना कि तुम कहीं जा नहीं सकती, तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। ये अटैचमेंट का एक बिल्कुल लोअर लेवल है, बिल्कुल नीचा स्तर है, जिसमें एक दूसरे के लिए जरा भी विश्वास नहीं होता, जिसमें एक दूसरे के ऊपर डाउट्स ही आते रहते हैं, शक ही होता रहता है।
उसको आप एज अ पर्सन नहीं, एज अ थिंग लेने लगते हैं कि मेरी चीज है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी आजादी है। आप ये सारी चीजें भूल जाते हैं। और जब आप किसी को इतना ज्यादा बांधते हैं तो उस इंसान के मन में अगर आपके लिए प्रेम होगा भी तो वो खत्म हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल लोअर लेवल का अटैचमेंट है। और दूसरा होता है मीडियम लेवल का अटैचमेंट, जिसमें आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, बट स्टिल इसमें भी कंडीशंस होती हैं। फैमिली के हिसाब से चलना है, घर के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। मेरे साथ रहना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा। बदले में आप भी उनके लिए करते हैं, पर कहीं ना कहीं शर्तें होती हैं, कहीं ना कहीं कंडीशंस होती हैं, और कहीं ना कहीं थोड़े बंधन भी होते हैं। वो लोअर अटैचमेंट की तरह नहीं, पर फिर भी थोड़े बंधन यहाँ भी होते हैं। और एक तीसरे होते हैं हायर क्वालिटी का अटैचमेंट, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिसमें कोई बंधन नहीं होता एक दूसरे पे। दोनों अपनी अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं और दोनों एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को पंख देते हैं, एक दूसरे को आजादी देते हैं और एक दूसरे को सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस तरह का अटैचमेंट अधिकतर पेरेंट्स लोग अपने बच्चों से करते हैं। कुछ कुछ हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा होता है, जहां एक दूसरे के साथ रहते हुए भी वो एक दूसरे को बांधते नहीं। बाकी जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं, वो तो शरीर और मन के भाव से ऊपर उठ जाने का नाम है। वो तो आत्मा से आत्मा में डूब जाने का नाम है। वो तो अपने मिट जाने का नाम है। वो तो हायर कॉन्शियस का नाम है। अभी अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, उसे भूल नहीं पा रहे, उसके बिना जी नहीं पा रहे, तो ये प्रेम नहीं है, ये एडिक्शन है, ये आदत है। आप अपने इस मेंटल स्टेट को प्रेम समझने की गलती मत करो। और जो भी चीज, जो भी इंसान आपकी आदत बनता है, उसको छूटने में टाइम लगता है। अब वो टाइम कितना लगता है, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, तो आप कभी इससे बाहर आ ही नहीं पाओगे। अगर आप अपनी जिंदगी के एक बुरे चैप्टर को बार बार पढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी के एक नए और खूबसूरत चैप्टर को कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आप अपने कल को भूलना चाहते हैं ना, तो अपने आज पे फोकस करो और अपने आने वाले कल पे फोकस करो। अरे वो क्या सोचता है, क्या करता है, उससे तुम्हें क्या करना है? उसको जो करना था उसने कर दिया, अब तुम्हें क्या करना है वो सोचो। और उसने तो तुम्हें चीट किया है, धोखा दिया है। वो कहते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। जो एक बार चीट करता है वो बार बार करेगा। और वो पता है क्यों? क्योंकि उसने आपसे खुद को कभी भरा ही नहीं था। इसका सीधा और साफ मतलब है कि आपके होने के बाद भी वो इंसान खाली था, अधूरा था। इसीलिए ही वो किसी और के पास गया। इतना सब होने के बाद भी और कितना गिराओगी खुद को ही खुद की नजरों में? सबसे पहली बात तो वो इंसान तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं था। और दूसरी बात, तुम्हारी जिंदगी किसी भी रिश्ते से, किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा बढ़कर है। तुम अगर मूव ऑन करना चाहती हो, वो सब तुम्हारे हाथ में है। और मूव ऑन तभी कर पाओगी जब उसके बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचोगे। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि मूव ऑन करना एक प्रोसेस है। आपको हर सुबह, हर दिन, हर शाम, हर रात किसी की यादों से, किसी की आदत से खुद को मूव ऑन करना पड़ता है। हर दिन खुद के माइंड को रोकना पड़ता है, जो तुम्हारे माइंड को तुम्हारे पास्ट में ले जाए। और ये सब कहना आप बंद करो कि तुम्हारा उससे कितना प्रेम था, क्योंकि ये सब बातें कुछ मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि तुम्हारे मन को कैसे शांति मिले, कि तुम अपनी जिंदगी में कैसे खुश रहो। मुझे इसी सवाल से जुड़े हुए सवाल बहुत सारे लोगों ने भेजे। मैंने उन सबका आंसर इसी एक सवाल से दिया है। अगर आप किसी इंसान को भूलना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आपको किसी की आदत लग गई है, तो आप इसे समझ लें, ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता है। जो भी आपको यादें आ रही हैं या जो भी आपको पेन हो रहा है, उसे सहो और आगे बढ़ जाओ, पर पीछे मुड़कर कभी मत देखना।
पर उस इंसान के पास जाने की गलती कभी मत करना जिसने खुद तुम्हें छोड़ा हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा फ्यूचर कभी नहीं बन सकता जिसने तुम्हें बीच रास्ते में ही अकेला छोड़ दिया हो। पता है क्या, जो तुम्हारे साथ चीट करते हैं या जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें सब पता होता है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हें ही खोने से डरते हैं, कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ उनसे ही करते हैं। उन्हें ये पता होता है कि तुमने अपनी जिंदगी के सारे सपने सिर्फ उनसे ही जोड़ लिए हैं, अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर दी है, पर उसके बाद भी वो तुम्हें बीच राह में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे इंसान कभी आपके लायक नहीं हो सकते, जिन्हें ये सब पता होते हुए भी कि तुम्हारी जान उनमें बसती है, कि तुमने अपना जीना मरना उनके नाम कर दिया, उसके बाद भी जो तुम्हें धोखा देने की हिम्मत रखता है, उसके बाद भी जो तुम्हें बीच राह में छोड़ के चला जाए, कभी गलती से भी उस इंसान के पास मत जाना। विश्वास रखना, ये थोड़े दिन का दर्द सह लोगे, ये कुछ दिनों की तकलीफ सह लोगे, तो आगे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, उसका कारण बताऊं क्या? उसका कारण ये है उन लोगों का पागलपन, उन लोगों की नासमझी जो सब कुछ जानकर भी कुछ समझना नहीं चाहते, जो अपने अंधे मोह में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें सच्चाई समझ ही नहीं आती। ऐसे ही लोगों को मूव ऑन करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जितनी ज्यादा आप में अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना आप सेल्फ कनेक्टेड होंगे, जितना आप खुद से प्यार करते होंगे, जितना आप अपनी आत्मा से जुड़े होंगे, आप जिंदगी के हर दर्द से, हर तकलीफ से उतनी जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे।